बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस लेसन में हमने क्या सीखा वो बताया जा रहा है। इन्ना के ताल्लुक से बताया जाएगा। पहले ये समझे कि इन अरबिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस दो तरह के होते हैं। किसमें? अरबी में। क्या है? तो अल जुमलतुल इस्मिया अरबी में कहेंगे, और इंग्लिश में द नॉमिनल सेंटेंस। और एग्जाम्पल है अल किताबु सहलुन। जुमला इस्मिया की पहचान क्या है कि शुरू में एक जो वर्ड हो, शुरुआती वर्ड क्या हो? इस्म हो। तो अल किताबु क्या है? इस्म है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। तो अल किताबु सहलुन, द बुक इज ईजी, किताब आसान है। और दूसरा जुमला क्या है? अल जुमलतुल फ़िअलिया, इंग्लिश में कहते हैं द वर्बल सेंटेंस। और इसकी मिसाल है खरजा बिलालुन, बिलाल निकला। खरजा एक वर्ड है और बिलालुन दूसरा वर्ड है, तो दो वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है। यहाँ भी अल किताबु सहलुन दो वर्ड्स है, और दो वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बना है। तो कहा जा रहा है जुमला इस्मिया कौन होगा और जुमला फ़िअलिया कौन होगा। तो दो यानी पहला जुज़, पहला हिस्सा या पहला वर्ड क्या हो? इस्म हो, नाउन हो, तो वो क्या है? नॉमिनल सेंटेंस या जुमला इस्मिया। जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, वर्ब हो, उसको कहेंगे जुमला फ़िअलिया या वर्बल सेंटेंस। अल किताबु सहलुन, इसमें पहला जुज़, पहले को क्या कहेंगे? पहला कौन सा वर्ड है? अल किताब, इसको क्या कहते हैं? मुब्तदा। और सहलुन जो दूसरा वर्ड है, दूसरा जुज़ है, इसको क्या कहेंगे? खबर। तो ये खरज बिलालुन, बिलाल वेंट आउट, बिलाल बाहर निकला। अब इन्ना के ताल्लुक से बता रहे हैं कि इन्ना का यूज़ किस पे करेंगे। खरजा जो फेल है, वर्ब है, उस पे दाखिल होगा या इस्म पे? तो जवाब है कि इस्म पे दाखिल होता है। इन्नल किताबा कहेंगे, इन्ना खरजा नहीं कहेंगे। फेल से पहले, वर्ब से पहले इन्ना नहीं आएगा, ये याद रखें आप। तो नॉमिनल सेंटेंस के शुरू में, जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना को हम लाते हैं, या अरब वाले, क्योंकि हम उन्हीं के तरीके पे चलेंगे, क्योंकि अरबी लैंग्वेज है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अल किताबु सहलुन, किताब आसान है, ये नॉमिनल सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है, इसलिए इससे पहले इन्ना हम बढ़ा सकते हैं। और तर्जमा होगा इन्नल किताब सहलुन का, कि बेशक किताब आसान है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे अल किताबु पेश है, तो इन्ना आने के बाद क्या हो जाएगा? ज़बर हो जाएगा। तो वही इसमें बताया गया है। और इसको क्या कहेंगे? अल किताब को इन्ना का इस्म और सहलुन को इन्ना की खबर। बस इन्ना किस लिए आता है? तो इम्फेस यानी ज़ोर पैदा करने के लिए जुमलों में। और उसका तर्जमा इंग्लिश में इंडीड है, बेशक, श्योरली, नो डाउट एंड वेरीली। ये इंग्लिश में करेंगे, उर्दू में हम बता चुके। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मुब्तदा पे एक ज़म्मा हो, मतलब पेश हो, तो चेंज हो जाएगा एक फ़तहा में। जैसे इन्नल मुदर्रिसा, यहाँ अल मुदर्रिसो है, एक पेश है, तो इन्ना दाखिल होते ही एक ज़बर हो जाएगा, इन्नल मुदर्रिसा हो जाएगा। और आमिनतु, ये भी एक मिसाल है, तो इन्ना आमिनता हो गया। इन्नल मुदर्रिसा जदीदुन, बेशक मुदर्रिस नया है। अल मुदर्रिसो जदीदुन, मुदर्रिस नया है। आमिनतु तालिबतुन, आमिना तालिबा है। इन्ना आमिनता तालिबतुन, बेशक आमिना तालिबा है। और अगर कहा जा रहा है कि इफ़ द मुब्तदा हैज़ टू दम्मा दे चेंज टू टू फतहा। जैसे हामिदुन मरीदुन, हामिद बीमार है, तो हामिद दाल पे दो पेश है, तो दो ज़बर हो जाएगा इन्ना आने के बाद। तो इन्ना हामिदन, दो ज़बर है, यहाँ पे दो पेश है, तो इन्ना के बाद दो पेश दो ज़बर में चेंज हो जाएगा। बेशक हामिद बीमार है। आगे देखें। और अगर कहा जा रहा है कि और अगर मुब्तदा प्रोनाउन हो, ज़मीर हो, तो मंसूब फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
कौन? प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर मरफू फॉर्म में है यानी पेश वाला है तो ज़बर वाला में चेंज हो जाएगा इन्ना के बाद। तो अंत गनीयुन, ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे। आप गनी है, मालदार है, तो अंता जो है ये पेश वाला फॉर्म है यानी मरफू फॉर्म है, और अंता का मंसूब फॉर्म यानी ज़बर वाला वो क्या है? क है। अंता का क है तो इन्ना का आया। इन्ना अंता गनीयुन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा अंता क में। जैसे पेश ज़बर में चेंज होता है उसी तरह ज़मीर भी मरफू से मंसूब वाली ज़मीर आ जाएगी। और आप देखना चाहेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 3 देख सकते हैं आप वहाँ पे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या है? अना, नहनु। अना मीन्स मैं और नहनु मीन्स हम। इसके क्या है? 2 फॉर्म्स है। देखे, इन्ना, इन्ना कह सकते हैं। कैसे? जैसे अना हो तो इन्ना लगाने के बाद क्या हो जाएगा? ये हम। इन्ना के बाद अना हो तो क्या हो जाएगा? इन्ना आप कह सकते हैं या इन्नना। 2 फॉर्म है, इन्ना या इन्नना। और नहीं, ये गलत हो गया। नहनो का है, इन्ना के बाद नहनो हो तब इन्ना या इन्नना, और इन्ना के बाद क्या हो? अना हो तो क्या हो जाएगा? इन्नी या इन्ननी। ये याद रखें आप। यहाँ पे गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन्ना के बाद नहनो हो तो फॉर्म क्या होगा? इन्ना या इन्नना आप कह सकते हैं। इन्ना के बाद अना हो तो क्या होगा? इन्ननी या इन्नी हम बोलेंगे। और हम अगले पार्ट में लाला के बारे में बताएंगे।